दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस वन में। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो प्लीज़ सेफ़ ही रहिएगा, अपने मास्क है वो लगा के रखिएगा, क्योंकि फिर से सुनने में आ रहा कि दोबारा कोरोना सा मतलब कि आने वाला है। तो अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी काम सब कुछ फैला होता है हमारे पास में करने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता है बिल्कुल भी काम करने का। तो ऐसा मेरे साथ आज हो रहा है। पता नहीं क्यों अंदर से ही मतलब कि फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं कुछ काम करूँ या काम निपटाऊँ अपना। ऐसे रहो बस चुपचाप से बैठी रहूँ एक जगह पे, कोई मेरे से ना बात करे ना मेरे से कोई बोले। कभी कभी ऐसा दिल हो जाता है। तो देखो कपड़े उठा के लेके आई हूँ, कपड़े टब में रखे हुए हैं लगाने के लिए। और इधर मेरे को पूरी अलमारी ठीक करनी है, क्योंकि पूरे कपड़े ऊपर से नीचे तक सब घुसे पड़े हुए हैं। एक निकालो तो 10 गिरते हैं। बार बार करती रहती हूँ ठीक, लेकिन फिर भी 3-4 दिन में अलमारी ठीक करने लायक हो जाती है। आज अभी सोच रही थी कि ठीक करूँगी, लेकिन अचानक से मन पता नहीं क्या हो गया कि मैं बैठ गई हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, ना कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, ना अलमारी ठीक कर रही हूँ। और सब बाबू का भी खिलौने उलौने डाल के गए पूरा रूम में, तो उसको भी ठीक नहीं कर रही हूँ। समझ नहीं कहाँ मुझे पता चली वो खो गई। नहीं खोएगी वो, उसको वो खो गई नहीं वो। मेरे चिमटा लग गया। मैं बदरपुर बॉर्डर के लिए खड़ी, उससे पूछूं तो कह रहा हम नहीं जाएंगे बॉर्डर। नहीं मैं पता रोड पे इधर उधर इधर उधर जैसे कि मतलब बताओ अपने घर का वोट से जाके तू तिगड़ी जा, तिगड़ी से फिर दोबारा तू होली चौका ऐसे मिलेगा। ऐसे इस तरीके से तू करती। मैं उसको पता होता तो मैंने कहा बोल के उल्टा पड़ेगा, नहीं जाएंगे ऐसे बोलो ना उल्टा पड़ेगा। हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ़ होंगे। आज है नया साल का दूसरा दिन। तो आज ना मतलब कि नए साल से मेरे साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है। बहुत ही ये साल अच्छा ही गया है मेरा। स्टार्टिंग अच्छे से हुई है। मतलब कहने का ये है, जब आपकी फ्रेंड आपके साथ हो तो और भी अच्छा मतलब कि दिन निकलता है और दिन जाता है। तो 1 तारीख को मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, बहुत मस्ती करी हमने। उसको हम घुमाने ले गए, क्योंकि हमारे एरिया में नई नई शिफ्ट हुई थी, मतलब उसकी मम्मी तो ये अपने मैके आ रखी थी यहाँ पे मम्मी के पास। तो उसको लेके हम गए थे घूमने के लिए 1 तारीख को। जैसे आपने मेरा नया साल का ब्लॉग देखा होगा, तो अगले दिन ये मेरे घर आ रखी थी। मैंने अपने घर बुलाया था ससुराल में। तो ये पूछते पाछते आई थी, आधे रास्ते में तो आ गई थी, लेकिन आधे रास्ते से मेरे हस्बैंड ले आए थे इसको। उसके बाद फिर इसी की दूसरी फ्रेंड मतलब ऑफिस की फ्रेंड आने वाली थी, वो अभी मतलब यहीं शिफ्ट हो गई है। मतलब कि आसपास से ना 2-3 लोग जो फ्रेंड हैं यहीं शिफ्ट हो गए, तो और अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये आ रखी थी, तो उसने अपनी फ्रेंड ऑफिस वाली फ्रेंड को भी बुला रही थी। तो मैं उसको एड्रेस बता रही थी कि ऐसे से आना है। और फाइनली वो मतलब कि पहुंच भी गई थी। तो मैं अब चली गई थी चाय बनाने किचन में, जब मैं वो जो मम्मी जी हैं वो बैठ गई थी आके। तो ये मम्मी जी से बात कर रही थी और ये एड्रेस बताए आ गई थी। ये पूजा है, पूजा की फ्रेंड है दिव्य। हम तीनों मिल गए थे आपस में, बहुत दिनों के बाद मिले थे। और वैसे भी पूजा है वो जयपुर में रहती है, जैसे कि आप लोगों ने जो ब्लॉग देखा होगा इसका, ये भी ब्लॉग बनाती है। तो ये आ रखी थी 1 हफ्ते की छुट्टी में अपनी बेटी की। इसकी बेटी की छुट्टी पड़ी है स्कूल की, तभी आ चुकी। तो सोचती कि सबसे मिल ले, जितना हो सके कम टाइम हो उतना सबसे मिलना हो। तो ये फिर उसने सोचा कि मतलब कि तीनों एक साथ मिल लेंगे। तो उसे शॉपिंग भी करनी थी, तो पास में ही मार्केट है, तो उसने सोचा कि मतलब कि मिलना भी हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी। एक ही दिन में दोनों काम निपट जाएंगे, मतलब 3 काम निपट जाएंगे। और उसकी फ्रेंड दिव्या है, उससे भी मिलना हो जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद मिले हम, तो आपस में बहुत ही मतलब की बातें कर रहे थे। पहले की जो स्कूल के टाइम की हैं, या फिर ऑफिस के टाइम पे जब हम आपस में ऑफिस में काम करते थे तब की बातें हो रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो फ्रेंड ने जो पुरानी बातें याद करो या फिर बातें करें पुरानी, तो मतलब दिल सा खुश हो जाता है। तो हम तीनों आपस में वही बातें कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे साथ में। तो ये बेटी को छोड़ के आ रखी थी मम्मी के पास, अकेली आई थी, बेटियों को नहीं लाई थी अपनी। तो बेटियाँ फिर शाम के टाइम आई थी, तो भी ठंड भी हो रही है, तो बेटियाँ छोटी हैं अभी, बड़ी नहीं हैं, तो परेशान हो जाती, इसलिए अकेले आई थी। और फिर शॉपिंग भी करनी थी जैसे मैंने आपको बताया।
फिर मैंने इनके लिए चाय और समोसे का इंतज़ाम कर रखा था गरम गरम। साथ में खाना पीना भी हो रहा था और मस्ती भी हो रही थी और बातें भी खूब हो रही थी, क्योंकि तीनों एक मतलब बहुत दिनों के बाद मिले थे हम। और एक मतलब यकीन भी नहीं हो रहा था कि हम तीनों ऐसे ही मिले हैं, एक सपना सा लग रहा था, क्योंकि कुछ वो भी पॉसिबल नहीं था हम तीनों का मिलना एक साथ। तो इसलिए और मतलब अच्छा सा लगा बहुत। पूजा जो है मेरे पे गुस्सा दिखा रही थी, बहुत गुस्सा हो रखी थी मेरे से। मैंने फ़ोन किया इसे 2-3 बार, लेकिन इसने मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं किया गुस्से में। कह रही थी कि मैं यहाँ के बारे में नहीं जानती कुछ। तो वही बता रही थी, अकेले खड़ी हुई है रोड पे, तो एक लड़के ने आके उससे पूछा कि मतलब कि आपको कहाँ जाना है। तो ये डर गई, क्योंकि आजकल ना मतलब कि इतना कुछ वो हो गया है कि अच्छे के लिए लोग वक्त पूछते हैं, लेकिन हमें ना बहुत डर लगने लग गया है। एक लगता है कि कुछ गलत इरादे से पूछ रहा है, तो अच्छे इंसान भी बुरे इंसान के बीच में फंस गए। तो ये वही बातें हो रही थी, हंसी मजाक भी हो रही थी साथ साथ में। फिर पूजा ने बोला चलो मतलब वीडियो तो बनती रहती हैं, बहुत दिन से सेल्फी भी नहीं ली हमने साथ में। वो तीनों मिले हैं बहुत दिनों बाद, तो सेल्फी लेते हैं। तो इधर हमारी ये सेल्फी चल रही थी, फ़ोटोज़ ले रहे थे हम याद करके, कि तीनों पता नहीं अब दोबारा कब मिलेंगे, कब मिलना होगा हम तीनों का। तो इसलिए बहुत ही मस्ती मजाक चल रही थी हमारे बीच में, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा मुझको, ये दोनों मेरे घर आए यहाँ पे। तो इधर फिर बात हमारी स्टार्ट हो गई थी। फिर पूजा गई थी, फिर मैंने बोला चलो आप तीनों मतलब दोनों आए हो मेरे घर, तो मैं पूरा घर अपना दिखा देती हूँ। तो फिर मैं इनको ना अपना घर दिखाने के लिए ले गई थी। इन दोनों को मैंने अपना पूरा घर दिखा दिया था, नीचे का फ्लोर और ऊपर का फ्लोर। ऊपर ले गए नहीं थे ये लोग, नीचे से ही देख रहे थे, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, 4:30 बज गए थे। फिर शाम भी हो रही थी, शॉपिंग भी करना था इनको मार्केट में, और फिर घर भी जाना था। तो ठंड भी बहुत हो रही इस टाइम पे। तो मैं इनको दोनों को बैठा के मम्मी से ये पूछने गई थी कि मैं उन दोनों के साथ मार्केट चली जाऊँ, क्योंकि दोनों बहुत दिनों के बाद मतलब पहली बार आई हैं, तो मुझे भी जाना था इनके साथ मार्केट। हम कि फिर पता नहीं कब मिलना हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो मम्मी जी से पूछने लगी थी, तो मम्मी जी ने हाँ कर दिया था। तो मैं मुँह हाथ धो के रेडी होने लगी थी इनके साथ जाने के लिए, क्योंकि मेरा ससुराल है तो मुझे अच्छे से जाना पड़ता है निकल के। तो फिर मैं रेडी हो रही थी, जब तक ये तीनों बात कर रहे थे दोनों आपस में। तो बस बातचीत चल रही थी हमारे में, क्या मतलब करनी है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो फिर इनके फ्रेंड गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ से लाए थे अखरोट। तो मैंने इनको अखरोट दिया था खाने के लिए, तो ये खा रहे थे। तो फिर पूजा वॉशरूम चली गई थी, जब तक मैं अपना मतलब काम कर रही थी। बाबू भी बोलने गई थी कि बाबू को दूध पिला देना, क्योंकि मार्केट में टाइम लग जाएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। फिर ही मैं मतलब ऐसे बात करने लगी जब तक वो वॉशरूम गई। तो बस वैसे वो आएगी वैसे हम निकल लेंगे मार्केट के लिए। तो आ गई है, अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो दोस्तों मार्केट जैसे मैंने आपको दिखाया, मार्केट में वो सामान ले गई थी, मैंने खुद मार्केट में छोड़ दिया है। अब मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि बाबू था जो उनका भूखा था, और फिर मेरे को ठंड भी मतलब कि हो गई थी, और इनको नाइट में भी जाना था, तो खाना भी पीना बनाना है मुझको, इसलिए मैं मार्केट में ही छोड़ के आ गई हूँ। और मैं बाबू के लिए लाई थी कैंडी, ये देख, ये मतलब बाबू कैंडी खा रहा है, कैंडी। ये चूस नहीं रहा, चूसना तो आ नहीं रहा, काटे जा रहा। दो आगे के 2 दांत निकले हुए, उसी से कट करने की कोशिश कर रहा है, भाग गया। ये सब पूजा और दिव्या लाए थे मेरे बाबू के लिए। तो दोस्तों बस मेरा ब्लॉग इतना ही था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। राधे राधे।